तो निफ्टी ने क्लोजिंग दर्ज कराई 17,842 के आसपास। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि निफ्टी अब किस तरीके से बिहेव कर सकती है कल से, और एफआईज और डीआईज का डाटा क्या कहता है, और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से एक बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग को आप जो है आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर बिना देरी किए हुए और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के एनालिसिस, एफआईज और डीआईज का डाटा, और आज का हमारा स्टॉक उसकी एनालिसिस कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं और समझने वाले हैं ये क्यों उस स्टॉक पे ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं और विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं हम स्क्रीन पर जाकर आज की एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं, निफ्टी की एनालिसिस भी हम करने वाले हैं, बट उससे पहले एफआईज और डीआईज का डाटा देख लेते हैं। तो आज आपको पता है कि 21 तो फैब है और आज के दिन जो कैश मार्केट में एफआईज ने बाइंग की है मात्र 525 करोड़ और 235 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है डीआईज ने कैश मार्केट में। यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन का जो डाटा है दोस्तों एफआईज का 3978 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है अपने आप को हेज रखने की कोशिश की है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने बाइंग की है। यहाँ पे आप देखिए कि 966 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग की है। तो ऑप्शंस को और फ्यूचर से इन्होंने हैज किया है। इतने बड़े बड़े लोग हैजिंग करके काम करते हैं, अपने आप को सेफ रख के काम करते हैं, और हमारे जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते बेचारे नन्हे मुन्ने से, वो डायरेक्ट बाइंग करते हैं और नेकेड रहते हैं और उसके बाद फिर फाइनली हकीकत में नेकेड हो जाते हैं। बहरहाल चलते हैं, अब देखने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहला हमारा जो है निफ्टी एनालिसिस, देन हम देखेंगे स्टॉक की एनालिसिस जो हमने आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिसाइड किया कि क्या किस तरीके से हमें उसमें स्विंग ट्रेड करना है। तो देखिए ये संडे का पूरा तामझाम है, आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये 100 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, और मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस लाइन पे अगर इसको इसने ब्रेक किया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, तो इसी लाइन पे देखिए यहाँ से ये वापस रिवर्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं 100 मूविंग एवरेज के आसपास आके रुका हुआ है, और साथ ही साथ जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी उस पर भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो कल किस तरफ जा सकता है उसके लिए हमें छोटे से टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। हम यहाँ पर आ गए हैं और आप देख पाएंगे कि यहाँ से कंटिन्यूअस जो एक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है इसी लेवल पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें इस तरीके की, इस तरीके की रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, तो कल मार्केट को अगर बुलिश होना है तो सबसे पहले ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। इस लेवल को उसने अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हमें फाइनली जो है मार्केट यहां तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। ये लेवल्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, 17,880 के ऊपर मार्केट निकली, तो हमें जो है 17,990 के आसपास बड़ी आसानी के साथ जाता हुआ दिखाई देगा मार्केट, ठीक है। और यहां से अगर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करके नीचे की तरफ आई तो फिर फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन ही जो है इस लेवल को उसको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी का जो लेवल है, ये लेवल है हमारा 17,740 के आसपास का, ठीक है। तो इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया, यहां से एज अ रेजिस्टेंस जो है इसने, मैं आपको बताता थोड़ा जूम करके, इस लाइन को एज अ रेजिस्टेंस उसने एक्ट किया जो मैंने बताया था। ये ट्रेंड लाइन जो आपको आ रही है, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस अगेन, यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस एक्ट की और इसको ब्रेक किया तो फिर बड़ी आसानी के साथ यहाँ से 100 पॉइंट से 80 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। और इस लाइन को अगर इसने ब्रीच कर दिया तो इसे हमें देखना है, और इसको अगर ब्रीच कर दिया तो फाइनली हम जो है वापस जा सकते हैं 17,990 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए कल के लिए, इंटरडे वालों के लिए, कि भाई एक लंबा ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा, आप देखिए कि कितना बड़ा सेंटीमेंट ब्रेक करेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ढंग से। ये देखिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा, ठीक है, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहां से कंटिन्यूअस
रेजिस्टेंस 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 अगेन ये रेजिस्टेंस, तो ये मेजर ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो यहां से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है और इसको अगर ब्रिज किया तो इस लेवल को यहीं पे ब्रिज करेगा और फाइनली 17,990 तक के निफ्टी बड़ी आसानी के साथ जा सकती है। अब चलते हैं हम आज का स्टॉक देख लेते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों 95,978 करोड़ के आसपास, 76 करोड़ के आसपास का जो है गोदरेज कंज्यूमर का मार्केट कैप है। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का जो है करंट प्राइस चल रहा है 937 के आसपास, और इसने जो हाई बनाया 956 का, लो बनाया है 660 का। 52 वीक हाई और लो मैं बता रहा हूं दोस्तों। और 0.00 इसका डिविडेंड है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के तौर पे। और यहाँ पे आप देखेंगे 10 ईयर्स का जो इसका पी रेशियो है 40 है, और इस वक्त जो पी चल रहा है 58 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रीमियम वैल्यूएशन पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी 18.5% के आसपास है, आरओई 17.0% के आसपास है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी जो है दोस्तों थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि 20+ जो मैं बेहतर मानता हूं। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स का डाटा देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं। 63.24% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में, और वो जो कि इंटैक्ट है लास्ट 3 ईयर से। एफआई 26.34% थे, जो कि घटा के 2% से 2.5% इन्होंने अपने होल्डिंग को घटाया है, 24% के आसपास किया है। 3.11% डीआईज होल्डिंग थी, जिसमें 6.74% की होल्डिंग हुई है, यानी 4% के आसपास अपनी होल्डिंग डीआईज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने बढ़ाया है। तो इन्हें इसमें रुचि दिखाई दे रही है। 7.32% पब्लिक की होल्डिंग थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि 6.01% पब्लिक की होल्डिंग है, नहीं पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को 1.31% के आसपास अपनी होल्डिंग को घटाया है। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों कि एफआईज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग घटाई है, प्रोमोटर को पूरा अटूट विश्वास है और डीआईज को तो डबल विश्वास हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम टेक्निकल्स पे और देखने की कोशिश करते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टेक्निकली जो हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन है दोस्तों 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो जो आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जमाना था कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा था कंटिन्यूस लोअर लो और लोअर हाइज बनाता हुआ, फिर यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ। इस जगह पे आप देखेंगे 2020 थर्ड मंथ में, मार्च में लास्ट ईयर, यहाँ पे जो है ट्रेंड जब रिवर्सल हुआ तो कहीं ना कहीं मैंने इस लेवल पे इसके ऊपर वीडियो बनाया था, ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन मैंने एक स्विंग बताया था, और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से मेजर ट्रेंड लाइन थी जो हमने निफ्टी में भी देखा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं ब्रीच हुई थी, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया था। बहरहाल अभी हमें देखना है कि किस तरीके से काम करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज को इस लेवल पे ब्रीच किया है, तो हमें मूविंग एवरेज की बात नहीं करना, हमें ये देखना है कि भाई मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल तो बेटर है, ये हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि इस हाई को जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा तब तक कि ये और बुलिश नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हाई का जो लेवल है कहीं ना कहीं 955, तो 955 के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा, मैं एक बार यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 955 के आसपास जब ये क्लोजिंग दे दे ऊपर, तो ये समझ जाइए कि इसके अंदर एक बुलिशनेस बहुत अच्छी खासी आ चुकी है, और ये फिर हम अगले लेवल्स पे जा सकते हैं, जो कि निकल कर आता है 1065 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं 110 रुपए के आसपास की मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको मिल सकती है, 955 का आसपास का आंकड़ा टूटता है तो। और जब यहाँ पे अगर आपको मिलता है ये माल, तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों 890 के आसपास होगा, यानी वहां से 60 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस ये निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 110 रुपए का प्रॉफिट, तो बड़ी इजीली 1:2 का रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। तो इस तरीके के स्विंग ट्रेड अगर आपको मिलते हैं, जो कि 100 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे माइनर ट्रेंड भी इसका हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, और अपने जो है मेजर रेजिस्टेंस को, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है रिसेंटली, उसको उसने 3 बार ट्राई किया। आप यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूं आपको, इसने जो है एक बार ट्राई किया इस लेवल पे, यहां पर एक बार ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, फिर अगेन कंसिस्टेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ट्राई करता रहा, फिर ट्राई कर रहा है। इसको एक बार ब्रेक किया तो ही हमें एंट्री करना, अदरवाइज एंट्री नहीं करना है, हमारा ट्रेड फेल हो जाएगा। वापस मैं बोल देता हूँ, इसको ब्रेक किया 955 के ऊपर जाके क्लोजिंग किया तो ही हमें एंट्री करना, अदरवाइज नहीं करना है, वरना ट्रेड फेल हो जाएगा। मैंने 2 बार रिपीट किया। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके इसके अंदर ट्रेड करिएगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस से अपनी एनालिसिस करने के बाद ही इसके अंदर ट्रेड करिएगा। और मेजर ट्रेड जो है, इसका मेजर ट्रेंड आप देख पाएंगे यहां से, अगर हम देखें कोरोना कार्यकाल से, तो ये बुलिश है। ठीक है, माइल्डली बुलिश चल रहा है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से काम करिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आप ये जानना चाहते हैं मैं क्या बाय क्या सेल करूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन जो है वो प्रोग्राम हमने डिजाइन कर रखा है आप लोगों के लिए, आप उसको जाके एनरोल कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपीज में आप जान सकते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ 3 महीने के लिए। बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है, और स्पेशली जो है
मिडिल क्लास के जो ट्रेडर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर है छोटे छोटे, उनके लिए हम लोग डिजाइन किया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो।